नमस्कार, मैं रामनाथ प्रसाद दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग मौलिक नैतिक अवधारणाओं के व्याख्यान के 7वें क्रम में उपस्थित हुए हैं। इसमें हम लोग अधिकार और कर्तव्य का नैतिक अवधारणा के रूप में अध्ययन करेंगे। नैतिक प्रत्यय के रूप में अधिकार और कर्तव्य की अवधारणा का अध्ययन करते हुए हम देखते हैं कि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण नैतिक अवधारणा है। जैसा कि हम जानते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसका जीवन समाज से जुड़ा हुआ है। समाज की और व्यक्ति से के हित के लिए कुछ नैतिक अधिकार प्राप्त है। व्यक्ति इन अधिकारों का उपयोग करता है। उसके अधिकारों का कोई विरोध नहीं कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे के अधिकार का सम्मान करना पड़ता है। उदाहरण, आत्मरक्षा और आत्मविकास का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को इन अधिकारों का उपयोग शांतिपूर्वक करना पड़ता है। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसे इन अधिकारों का हनन हो। अधिकार और कर्तव्य सापेक्ष है। जो एक व्यक्ति का अधिकार है, वही दूसरे व्यक्ति के लिए कर्तव्य बन जाता है। जैसे आत्मरक्षा का अधिकार, यदि एक व्यक्ति को अपने जीवन की रक्षा का अधिकार है, तो दूसरे व्यक्ति को उसके इस अधिकार का आदर करना कर्तव्य बन जाता है। अधिकार और कर्तव्य सदैव साथ साथ रहते हैं। यदि समाज की ओर से हमें कुछ अधिकार प्राप्त हैं, तो हमारे ऊपर कर्तव्यों का दायित्व भी है। हम अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं, तो यह भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारे कार्यों से दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं। प्रत्येक व्यक्ति का दूसरों के प्रति कुछ कर्तव्य होता है। जब तक इन कर्तव्यों का पालन नहीं किया जाता है, तब तक अधिकार का कोई अर्थ नहीं होता है। व्यक्ति के अधिकार तभी तक सुरक्षित हैं जब तक सभी व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। यदि सभी व्यक्ति अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करने लगेंगे, तो किसी का भी अधिकार सुरक्षित नहीं रह जाएगा। व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य केवल व्यक्ति के लिए ही आवश्यक नहीं हैं, बल्कि इन कर्तव्यों और अधिकारों पर समाज की नींव भी स्थित है। समाज में शांति और सह-अस्तित्व के लिए व्यक्ति को कुछ अधिकार प्रदान किया गया है। सामाजिक जीवन को सुव्यवस्थित बनाने के लिए यह आवश्यक है कि लोग अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। व्यक्ति को केवल अपने अधिकारों की चिंता नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन भी लक्ष्य होना चाहिए। इस तरह समाज में नैतिकता की स्थापना और विकास के लिए अधिकार और कर्तव्य के बीच सामंजस्य आवश्यक है। इस तरह हम देखते हैं कि नैतिकता के लिए अधिकार और कर्तव्य दोनों के बीच सामंजस्य की आवश्यकता है। धन्यवाद।